सुबह के वक्त एक्सरसाइज बिल्कुल भी मत करना अगर आपको तेजी से वजन कम करना है। तो क्या करना है? सुबह के वक्त जो काम आपको करना है जिससे आपका तेजी से वेट लॉस होगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, बॉडी में एनर्जी भर जाएगी, आपकी बोन मजबूत होनी शुरू हो जाएंगी। और साथ ही अगर आपको तेजी से वेट कम करना है, उसी के लिए बता रही हूँ कि सुबह उठकर एक्सरसाइज मत करना। तो क्या करना, चलिए आपको बताती हूँ इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी हजारों लोगों की तरह मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से वजन कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पता है कि मैंने अपने वजन को कैसे कंट्रोल में किया हुआ है। और जब मेरा पेट बढ़ गया था, यानी वेट बढ़ गया था, जैसे बच्चा होने के बाद वेट बढ़ता ही बढ़ता है, डिलीवरी के बाद मेरा वेट 60 था, लेकिन तुरंत मैंने कैसे कम किया और कैसे मैं अपने वेट को मेंटेन करती हूँ, और जिसको भी मैं बताती हूँ उन्हीं लोगों ने तेजी से अपना वेट कम किया और वो उसको मेंटेन भी रख पा रहे हैं। इस ट्रिक को अपना के जो आज आपको बताने वाली हूँ। सुबह उठते ही एक्सरसाइज का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, लेडीज जितनी भी होती है, काम का प्रेशर तो होता ही होता है। बच्चों को तैयार करना होता है, ऑफिस जाने वालों के लिए लंच बॉक्स तैयार करना होता है, ब्रेकफास्ट तैयार करना होता है। तो उसमें हम ये भी सोचते हैं कि पहले हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाए, नहीं तो वेट लॉस कैसे होगा। और उसका ढेर सारा स्ट्रेस हमारे माइंड के ऊपर होता है। फिर हम क्या करते हैं कि जल्दी उठते हैं, कोई 2 बजे उठ रहा है, कोई 3 बजे उठ रहा है, और उसकी वजह से उनका स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है, कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। ऐसे में वो घर का काम भी करती है और एक्सरसाइज भी करने की कोशिश करती है, मतलब अपना टाइम निकालने की कोशिश करती है, जिससे उन्हें पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता। शायद इसी की वजह से भूखा भी रहती है, एक्सरसाइज भी करती है, उनका वेट लॉस नहीं हो पा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको एक्सरसाइज कभी नहीं करनी है जब आपके ऊपर काम का प्रेशर होता है। पहले अपना काम करना है। सुबह उठते ही आधे घंटे के लिए अगर आपके पास टाइम निकलता है तो आप ये कर सकती है, नहीं तो सब लोगों को ऑफिस वगैरह भेज के आपको रिलैक्स करना है। रिलैक्स कैसे करना है मैं बताती हूँ। आप किसी भी जगह पर बैठ जाइए जहां बिल्कुल रिलैक्स हो सके, जहां आपको ज्यादा शोर शराबा ना सुने। जैसे मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से आपने बैठ जाना है। सबसे पहले आप अगर अपने आप को रिलैक्स कर लेती हैं तो ये सोच लीजिए सारे हार्मोन बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। वेट बढ़ने का और वेट लॉस ना होने का पता है आपको एकमात्र कारण होता है आपके हार्मोन इनबैलेंस है। अब ये हार्मोन इनबैलेंस क्यों होते हैं? आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से या रेस्ट ना करने की वजह से। जब तक आप रेस्ट नहीं करते तो आप रिलैक्स नहीं कर पाते, आपका नर्वस सिस्टम काम नहीं हो पाता, शांत नहीं हो पाता। इसकी वजह से अगर आपने 1 घंटा एक्सरसाइज भी करी है, अगर आपके बॉडी में कोर्टिसोल बढ़ा हुआ है हार्मोन, या फिर स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ा हुआ है, या फिर आप बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ है, एक्टिव नहीं है, तो 1 घंटा एक्सरसाइज करके भी आपका वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये ट्रिक ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करना है, जिससे सारे हार्मोन बैलेंस होते हैं, सारे हार्मोन एक लाइन में चलने लगते हैं, यानी अपना काम ठीक से करने लगते हैं। तो करना क्या है, अब आप बैठ गए, रिलैक्स हो गए, आंखें बंद कर लीजिए। और आंखें बंद करने के बाद सबसे पहले तो डीप ब्रीदिंग करनी है। 5 मिनट के लिए लंबी गहरी सांसें अंदर भरनी है और लंबी गहरी सांसें छोड़नी है। तब आपको लगेगा एकदम आप रिलैक्स हो रहे हैं, सारी उलझनें आपकी मिट रही है, दिमाग शांत हो रहा है। 5 मिनट ये करने के बाद 5 मिनट के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, आंखें बंद करके ही। ऐसे हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस भर रहे हैं नाक से और छोड़ रहे हैं, सांस भर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और हाथ ऊपर नीचे। इससे आपकी पूरी बॉडी ऊपर की एक्टिव हो जाएगी, आपका पोस्चर ठीक होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ऑक्सीजन हमारी बॉडी में बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, हमारे सेल्स को एनर्जी मिलने लगती है। सेल्स हमारे अपने टॉक्सिन्स को बाहर निकलने लगते हैं, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है। और जो खराब कार्बन डाइऑक्साइड या टॉक्सिन्स पड़े हुए हैं, वो जब हम सांस को फोर्सफुली बाहर फेंकते हैं, वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो 5 मिनट के लिए ये करना है। और जब आप ऐसे करते हो और फिर से रिलैक्स करते हो, फिर से आप 1 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करते हो। सांस को धीरे धीरे लंबा भरना है और धीरे धीरे छोड़ना है। जब डीप ब्रीदिंग करते हैं पूरे तरीके से आप रिलैक्स हो जाते हैं, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है कपालभाति 15 मिनट के लिए। कपालभाति कैसे किया जाता है पहले तो वो देख लीजिए। आपको ऐसे ज्ञान मुद्रा लगानी है इस तरीके से, और ऐसे नाक से सांस को बाहर फेंकना है।
या तो आप सिंपल आलती पालती लगा के बैठ जाइए, या आप अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं इस तरीके से, या फुल पद्मासन इस तरीके से भी आप बैठ सकते हैं। जैसे आपको बैठना आता है। अगर आपको इस तरीके से बैठने में कंफर्टेबल नहीं होता तो आप सुख आसन इस तरीके से लगाकर बैठ जाइए, और जमीन के ऊपर बैठ के करेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो चेयर के ऊपर बैठकर भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से 15 सेकंड के लिए नाक से आपको सांस बाहर फेंकनी है। फिर से आपको करके दिखाती हूँ। सीधी कमर होनी चाहिए और ऐसे। इस तरीके से अगर आपको अभ्यास नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो पहले 5 मिनट के लिए करें, बीच में 1 मिनट के लिए रेस्ट कर सकते हैं, फिर से 5 मिनट के लिए करें और फिर से 5 मिनट के लिए करें। ऐसे 15 मिनट आप कंप्लीट कर लें। और पहले धीरे धीरे करना है, फिर चाहे तो आप इसकी गति को बढ़ा सकते हैं। जैसे पहले 1 सेकंड में एक बार करना है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपकी गति ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आप कहेंगे कपालभाति से क्या होने वाला है, हम तो पहले ही शांत है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, लेडीज ऐसे कहते हैं कि हमारे ऊपर काम का प्रेशर नहीं है, काम हमें करना नहीं पड़ता है, तो हम ये क्यों करें, हम सीधा एक्सरसाइज करेंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो कपालभाति आप करते हो ना, ये आपके पेट को तेजी से कम करता है, आपको नहीं पता है। जब हम फोर्सफुली सांस को फेंकते हैं तो होता क्या है, हमारे जो पेट के मसल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इंटरनल एक्सरसाइज होती है आपके पेट की मसल की, जिससे वैसा ही काम होता है जैसे आप एक्सरसाइज करते हो अपने बेली फैट के लिए। तो इस तरीके से आपके पेट के मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और पेट के मसल जहां कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें हीट बढ़नी शुरू होती है और तेजी से आपके फैट को खाने लगते हैं। फिर जैसे फोर्सफुली आप सांस फेंक रहे हैं तो उससे ज्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाएगी। इनहेलेशन ज्यादा कर रहे हैं तो हीलिंग भी आपकी अच्छी होगी, यानी आपकी बीमारियां भी ठीक होती है। जिनको कॉन्स्टिपेशन है या पेट अच्छे से साफ नहीं होता, उनका पेट अच्छे से साफ होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही जिनके हार्मोन इनबैलेंस हो रहे हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, कोर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ है, तो जब आप सांस को इस तरीके से बाहर फेंकते हैं और बाद में रिलैक्स करते हैं तो ऑटोमेटिक आप एकदम शांत होते हैं, जिससे आपके हार्मोन भी बैलेंस होने लगते हैं। तो अगर कपालभाति 15 मिनट आप डेली करते हैं, आपका पेट का जो फैट होता है वो तेजी से कम होता है और आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ता है। वो क्या होता है, यानी रेस्टिंग मोड में जब हमारी बॉडी होती है, अगर हम बैठे हुए हैं, अगर हम खड़े हुए काम नहीं कर रहे हैं, तब भी आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरी खपत कर रही होती है, खर्च कर रही होती है। यानी बॉडी का BMR बढ़ने की वजह से बॉडी उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो इस तरीके से कपालभाति करने वालों का आपने देखा होगा, जो कंटिन्यू करते हैं उनके पेट के ऊपर फैट नहीं होता, तो इसलिए आप भी आदत बना लीजिए। अब 15 मिनट ये करने के बाद 10 मिनट के लिए आपको अनुलोम विलोम करना है बैलेंस बनाने के लिए। अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है ये थोड़ा सा देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से बैठना है सुखासन में। एक हाथ को अपनी एक नासिका के ऊपर रखना है, अंगूठे को इस तरीके से रखना है, अंगूठे को रखना है और एक नाक से दूसरी नाक से यानी कि सांस भरना है, जैसे कि यानी कि एक नाक से भरा, दूसरे से छोड़ा, फिर दूसरे से भरा, फिर पहले से छोड़ा, फिर पहले से भरा, फिर दूसरे से छोड़ा। ये भी 10 मिनट तो करे ही करे। अगर कर सकते हैं तो 15 मिनट अगर करेंगे तो बैलेंस बन जाता है, यानी ना तो बॉडी में हीट जनरेट होती है और ना ही बॉडी में ज्यादा ठंडक आ पाती है। यानी बैलेंस अगर बनता है तो ऑटोमेटिक हार्मोन बैलेंस होते हैं और आपका मोटापा तेजी से खत्म होता है और बीमारियां भी ठीक होती है। अब तीसरे नंबर पर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए एक चीज और कर ले, जिससे ज्यादा एनर्जी भर जाएगी आपकी बॉडी में और तुरंत एनर्जेटिक फील करेंगे, बहुत अच्छा रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, कुंभक। तो कैसे करना है, सबसे पहले सांस को भरते हैं, फिर सांस को भर के थोड़ी देर के लिए होल्ड रखेंगे, फिर सांस को नाक से ही छोड़ेंगे, धीरे धीरे से छोड़ेंगे और उसके बाद फिर से होल्ड रखेंगे। जितनी आपकी कैपेसिटी उतना होल्ड रखना है। देखिए करके दिखाती हूँ।
अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो फिर से आपको बता देती हूँ। सांस को लंबा भरना है, भरने के बाद होल्ड रखना है, फिर होल्ड रखने के बाद जितनी देर आप होल्ड रख सकते हैं। अगर आपको लगे कि आप भरने के बाद रुका नहीं जा रहा है, छोड़ने का मन हो रहा है, फिर उसको छोड़ दें। धीरे धीरे से छोड़ना है और छोड़ने के बाद फिर से होल्ड करना है। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितनी आपकी कैपेसिटी उतना होल्ड करना है, फिर से भरना है और ये टोटल 5 मिनट तक आपने करना है। ये कुंभक होता है, तो इससे भी जब हम डीप इनहेलिंग करते हैं, एक्सेलिंग करते हैं और होल्ड करते हैं तो हमारे हार्मोन बैलेंस होते हैं, बीमारियां ठीक होती है और कहीं ना कहीं तेजी से वेट कम करने में भी बहुत ज्यादा ये हेल्प करता है। हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड बॉडी में चलने लगता है, यानी कि हमारी बॉडी फैट को डाइजेस्ट करने लगती है तेजी से। तो इस तरीके से आप तेजी से फैट कम करके और अपने आप को बिल्कुल शांत कर सकते हो, एनर्जेटिक बना सकते हो। अब एक्सरसाइज कब करनी है? एक्सरसाइज जब भी आपको रिलैक्स लगे या फिर टाइम आपके पास अच्छा खासा, यानी शाम के समय कर सकते हैं, जैसे शाम को 4 या 5 बजे के अराउंड। जब भी आपके पास टाइम हो और आप बिल्कुल रिलैक्स हो तब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर सुबह नहीं करी तो दिन में नहीं करनी है। इस तरीके से अगर आप अपना शेड्यूल बनाते हैं और खाने पीने की आदतें सही करते हैं, प्रॉपर 6 से 7 घंटे की नींद भी लेते हैं, ना तो आपका कभी फैट बढ़ेगा और जो बढ़ गया है वो आराम से कम हो जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।